हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3 लेक्चर किया, उसमें लास्ट लेक्चर में क्या था उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कूलॉम्स लॉ हमने बताया था उसमें। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ हमने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से जुड़ा हुआ ये बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का इसमें फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो कूलॉम साहब बताए थे क्या कि Q1 और Q2, ये साइंटिस्ट का नाम है कूलॉम। तो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है R। तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन का। अगर सिमिलर चार्ज रहेगा तो रिपल्सन, और अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा प्लस माइनस तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो कूलॉम साहब बताए थे कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते थे दोस्त, दोनों को मिलाते थे तो मिलाने के बाद आता था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटावेंगे तो कांस्टेंट के रूप में आया था, आपको याद होगा 1/4 पाई इप्सिलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मैंने बताया होगा कि ये जो इप्सिलन है, इप्सिलन पढ़ते हैं हम लोग, ये जो इप्सिलन है ये कांस्टेंट है और ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे आसपास में जो भी मीडियम रहेगा उस मीडियम का हम लोग यहाँ पे परमिटिविटी लेते हैं। अगर यहाँ पे वाटर है तो वाटर का परमिटिविटी लेंगे, अगर एयर है तो एयर का परमिटिविटी लेंगे, अगर कोई और मीडियम है तो उस मीडियम का हम लोग परमिटिविटी लेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। अगर जैसे एयर था यहाँ पे दोनों के बीच में एयर, तो फार्मूला होता था 1/4 पाई इप्सिलन नॉट, क्योंकि इप्सिलन नॉट जो था एयर का परमिटिविटी था दोस्तों, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर है तो वाटर में होगा 1/4 पाई इप्सिलन W Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से ये मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हमने किया था। आज हम लोग इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, इसी में हम लोग आज एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। Q1 और Q2 दो चार्जेस और दोनों के बीच का सेपरेशन R। तो दोस्तों दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स अगर हम लोग लेते हैं एयर में, एयर मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का हमने फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में, 1/4 पाई इप्सिलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इप्सिलन मीडियम का परमिटिविटी था, है ना। और परमिटिविटी क्या होता है, तो वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। वो मीडियम का प्रॉपर्टी है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, चाहे जो भी मीडियम हो, वाटर हो, एयर हो, उस मीडियम का प्रॉपर्टी है। तो F एयर, अगर एयर में हम लोग फोर्स लें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई इप्सिलन नॉट, क्योंकि एयर में हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर इप्सिलन नॉट होता था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम लोग इसको फर्स्ट मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एयर है तो फॉर्मूला ये बनेगा। अगर मीडियम है यहाँ पे मीडियम, तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई इप्सिलन M, या सिर्फ इप्सिलन भी लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, माने फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड भी बोल सकते हैं, फर्स्ट बाय सेकंड। सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F एयर बाई F मीडियम इज इक्वल टू, अगर इतना में इतना से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या मिलेगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो ये पूरा कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो वहाँ पे बचेगा 1 इप्सिलन नॉट ऊपर में, और यहाँ पे बचेगा 1 इप्सिलन M। इप्सिलन M को ऊपर लेके हम लोग गए और इप्सिलन नॉट को नीचे लेके आए, ये ऊपर जाएगा ना सबसे ऊपर,
तो इप्सिलन m बाई इप्सिलन नॉट। मैं बता दूं दोस्तों, इसी को कहा जाता है इप्सिलन r या k। आप k का नाम पहले सुने होंगे, चार्ज में हमने बताया होगा। k को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखिएगा, k को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले जान चुके हैं, याद रखिए। उसमें हम बताए भी होंगे कि k का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, वाटर के लिए 80 होता है और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, ऐसा मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, ये दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैसे, या फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम। एयर में फोर्स बटा मीडियम में फोर्स, ये दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिफिनेशन यही होगा, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इप्सिलन r या k। या परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर के रेशियो को हम लोग भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो डिफिनेशन होगा, रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिनोट करते हैं k से या इप्सिलन r से, ध्यान रखिएगा। तो इसका डिफिनेशन, दो डिफिनेशन होगा, या तो फोर्स के टर्म में या तो परमिटिविटी के टर्म में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर is called relative permittivity, permittivity of medium to the permittivity of air is called relative permittivity, that is permittivity of medium to the permittivity of air को relative permittivity या dielectric constant हम लोग कहते हैं। ओके, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें फोर्स के टर्म में, है ना, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम को रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in medium is called relative permittivity और dielectric constant, that is हम लोग लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर बट अ फोर्स बिटवीन, याद रखिएगा इसका उल्टा होता है, यहाँ पहले मीडियम परमिटिविटी मीडियम बटा परमिटिविटी एयर, लेकिन फोर्स में उल्टा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर बटा मीडियम, और इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी बात, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डिफिनेशन 2 नंबर में पूछता है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, इसको ध्यान रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन। उसके बाद अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, देखिए, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, ऊपर भी फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, नीचे भी फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस
डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब ना ही तो इसका कोई यूनिट होगा और ना ही तो कोई डायमेंशन होगा। दूसरी बात आपको याद होगा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इसी को बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, किसके लिए, एयर के लिए, 80 होता है वाटर के लिए और इन्फिनिटी होता है फॉर मेटल के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 2 डिफिनेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। एक और डिफिनेशन इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस में, यानी रिलेटिव परमिटिविटी का 3 डिफिनेशन होता है और 3 डिफिनेशन में से जो डिफिनेशन आपसे पूछेगा वो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम जनरल टर्म आप लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं के। तो यहाँ से इप्सिलन एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलन नॉट इंटू के। तो इन जनरल में अगर हम फोर्स की बात करें कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम, तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोस्तों इप्सिलन एम को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलन नॉट के बोल सकते हैं ना, और इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए के का वैल्यू आप लोग सब जानते हैं। जैसे मान लिया जाए मीडियम में एयर रहता, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर के लिए के का मान हम लोग 1 रखेंगे कि ना, के का वैल्यू 1 बताएं एयर के लिए। तो अगर 1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। अगर वाटर रहता तो के का मान हम लोग 80 रखते हैं, अगर मेटल रहता तो के का मान इनफाइनाइट रखते हैं। मान लीजिए फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इन वाटर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 80, क्योंकि के का वैल्यू कितना 80 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख लीजिए सब में कॉमन यही वाला आएगा। देखिए इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। अब कोई चीज़ रखिएगा तो के का मान रखिएगा। अब इसका वैल्यू हम बताते हैं दोस्तों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला हो गया और इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हालांकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रखिएगा, लेकिन मीडियम दिया हुआ रहेगा तब। अगर कोई मीडियम नहीं है तो आप एयर सपोज कर लेंगे और एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो याद यही करना है आप लोगों को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू दिया रहेगा, आपको पुट करना है। अब आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम वैल्यू बताते हैं। ये कांस्टेंट है और कूलाम साहब के द्वारा ये कैलकुलेट किया गया और इसका वैल्यू होता है दोस्तों 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। चलिए तो हम बता दिए कि इसका वैल्यू होता है। अब इसका यूनिट हम बताते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव सारे सवाल मिलेंगे। अभी हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से क्रिएट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने रखा कि 9 × 10⁹। अब इसका यूनिट हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसका यूनिट। तो इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, आर स्क्वायर को उधर लेके जाइए और Q1 Q2 को नीचे लेके आइए। तो ये तो फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन हो गया। डिस्टेंस का स्क्वायर उधर जाएगा तो मीटर के स्क्वायर जाएगा। और चार्ज कूलाम नीचे आएगा तो कूलाम स्क्वायर होगा ना। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो 9 × 10⁹ होगा और इसका जो यूनिट होगा दोस्तों वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यूनिट ख्याल रखना है। हम इसमें और भी क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए।